नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को कुंभ राशि समाचार में। कुंभ राशि वालों, प्रभु श्री हरि नारायण जी दोस्तों आप सभी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में सच्चे मन से स्वागत करते हैं और आप लोग दिल से परिचय दें कि आप कैसे हैं। जब मां दुर्गा जी हमसे कोई सवाल करते हैं तब हमें जवाब देना चाहिए, इसलिए आप खुश हैं या नहीं है खुलकर कमेंट में बताएं, क्योंकि यूं ही चुप रहने से भगवान तुम्हारा मनोकामना पूरा नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि बिना घमंड किए सावधान हो जाएं। एक भारी नुकसान आपका हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे नए मजबूरी आएंगे कि अब खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना पड़ जाएगा और बाद में आपको अफसोस भी हो सकता है। लेकिन ये नुकसान आप तभी करेंगे जब आपके आंखों में धूल झोंका जाएगा और जब तुम्हारा मन बदल जाएगा, अर्थात तुम अपनी राह से भटक जाओगे। अभी तो आप अपने जीवन में लालच और लोगों के बातों से वंचित हो। ये सब में आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन आपको विश्वास करना भी नहीं है, क्योंकि लालच दोस्तों अक्सर हमारे आंखों में पर्दा डाल देता है और जो गलती कभी हम नहीं किए होते हैं लेकिन लालच के वजह से करना पड़ जाता है। इसलिए आज फुल जिम्मेदारी आपके ऊपर है और कोई बेवकूफी वाला काम आपको नहीं करना है, वरना एक दुखों की घंटी तुम्हारे जीवन में बज सकता है और एक नुकसान होने का सबसे बड़ा खबर भी मिल सकता है। भले ही आप लोग हमारे ये घटना पर यकीन कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम दिल से कहते हैं कि दोस्तों मेरा इरादा यही है कि मैं आपके आंखों में पर्दा लगने से बचाना चाहता हूं और ये मजबूरी से तुम्हें दूर रखना चाहता हूं, क्योंकि पहले से ही आपकी खुशियां फीका होते हुए जा रहा है और उलझन की बारिश तुम्हारे ऊपर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम बर्दाश्त कर रहे हो। वैसे तो तुम्हारा नसीब लाखों में एक है, लेकिन फायदे के जगह तुम्हें नुकसान मिल रहा है। लेकिन अब मैं भी चुप नहीं रहूंगा। सच ही कहा गया है कि इंसान को चुप रहने से हमारा हक हमारे सामने कोई दूसरा छीन कर ले जाता है। जो हक पर तुम्हारा नाम है वो हक किसी को मत दो। तुम्हारा नसीब जो दे रहा है उन्हें किसी को छीनने मत दो। और अपने हक के लिए लोग तो ईश्वर से भी लड़ जाते हैं, तो फिर ये दुनिया से क्यों पीछे रहते हो? देखिए दोस्तों, आप लोग ये मत समझना कि आपके पास जो इंसान है वो काफी मजबूत है, वो हिम्मत वाला है, तो फिर तुम उनसे डर रहे हो और उनके सामने चुप भी हो, तो ये आप बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। दोस्तों, हर इंसान के अंदर ताकत होता है और कोई भी किसी से कम नहीं है। सभी बुद्धिमान हैं। सभी के अंदर भगवान ने वो जज्बात दिया है कि तुम अपने आंखों के सामने अपना नुकसान मत होने दो। ईमानदार भी रहो, लोगों की मदद भी करो, लेकिन तुम अपने भी बारे में सोचो। हर किसी का एक संसार होता है और हमें अपने संसार में अगर खुश रहना है तो परमात्मा के बनाए गए रास्ते पर चलना होगा। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने एक कहावत सुना है कि परमात्मा देता जरूर है लेकिन थोड़ा इंतजार करवाता है, और जिनके अंदर इंतजार करने की क्षमता होता है तो वो एक दिन धन्य हो जाता है और हो सके तो आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर ऐसा ही महाबदलाव आपके साथ भी हो सकता है। बस तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, जो इंसान कोशिश कर रहे हैं तुम्हें नुकसान देने का, तो आप ये घटना का मुंह ही बदल दीजिए और ऐसा चाल चलिए लिए कि उन्हीं का नुकसान हो जाए। लेकिन आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। अगर जानकारी को मिस्टेक करेंगे या फिर अधूरे में छोड़कर जाएंगे तो फिर मैं आपका जो मदद करना चाहता हूं वो मदद नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय आपको भी देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं भी तो समय देता हूं। कितना ध्यान से रात दिन छानबीन करने के बाद ये वीडियो तैयार करता हूं, तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए आपको भी थोड़ा सा वक्त देना है। वैसे तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आजकल लोग अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। किसी को वक्त मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। जिम्मेदारी सबको लेकिन जरूर है, लेकिन वही वक्त में थोड़ा आप लोग काम को साइड में रखिए और एकदम ठंडे दिमाग से ये वीडियो देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंदर जितना भी चिंता है वो चिंता खत्म हो जाए, लेकिन आपको भी अपना कर्तव्य निभा देना है और ये वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं
तो वो अपनी माँ के खातिर लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ दुर्गा जी का जय जयकारा जितना बार हो सके लगा देना दोस्तों। इसमें आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। और अगर ये चैनल पर कोई प्यारे जातक पहली बार आए हैं तो उनसे मेरा दरख्वास्त है कि ये खूबसूरत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर खबर सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आप लोग एक बात को जानते हैं ना कि आजकल के हर इंसान अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन जो सामने वाला है उन्हें मूर्ख समझते हैं। और जो ज्यादा बड़ी बड़ी बात करे तो समझ लेना कि वो कुछ कर तो नहीं पाएगा लेकिन दूसरों का नुकसान जरूर करेगा। इसलिए तो हम आपको हमेशा समझाते हुए आ रहे हैं कि अगर आपका वक्त इस समय अच्छा चल रहा है, आप कामयाबी के बुनियादों पर दिन चढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग अब आलस मत करो। आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास मत करो, क्योंकि जिस तरह हवा के रुख बदल जाता है उसी तरह आजकल के सभी इंसान बदल जाते हैं। मैं जानता हूं और भगवान जानता है कि आपके मन में कोई छल कपट नहीं है। गंगा जल की तरह आप बहुत साफ है, लेकिन ये दुनिया नहीं जानता। और अगर आप लोग ये दुनिया को अपनी पहचान बताओगे तो सीधी सी बात है, आजकल हर कोई तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जिनके अंदर छल कपट नहीं होता तो समझ लेना कि वो अच्छा इंसान होता है। लेकिन अब आप लोग ये सोचकर घबरा रहे होंगे कि वो कौन सी मजबूरी उत्पन्न होगा जिनके कारण हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेंगे, तो आपको घबराहट हो रहा होगा। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है और कैसे करना है ये जान लीजिए। लेकिन चलिए अब हम सुनते हैं एक अनमोल ज्ञान के बारे में जो आपके दिल को खुश कर देगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वारा है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए और इनसे हमेशा दूर भी रहना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मां पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मां पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बच्चे, अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता।